हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है तुम्हारा दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं गाचिया कुटा का एपिसोड नंबर 10। अगर आपने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आगे की कहानी। एपिसोड की शुरुआत में हम रेमलिन को देखते हैं जिसने मजाक में रूडो के चेहरे पर जोकर जैसा मेकअप कर दिया था, जिससे रूडो रेमलिन के ऊपर भड़क जाता है। एंजन नोटिस करता है कि ये गॉब जैसी ही है। एंजन मेयर से पूछता है अब तक कितने लोग स्पेल कास्टर बने हैं, तो मेयर बताता है कि रेमलिन को मिलाकर कुल 6 लोग। रेमलिन बताती है जब भी मैं किसी के ऊपर ड्रॉ करती हूँ और वो उसके मर्जी के खिलाफ होता है तो उसकी पावर काम नहीं करती, यानी जबरदस्ती किसी पर पेंट करेगी तो स्पेल असर नहीं करेगा। एंजन पूछता है क्या ऐसा गॉब के साथ भी था। मेयर कहता है कि सबकी पावर तो एक जैसी ही है, बस फर्क इस्तेमाल करने के तरीके में होता है। रेमलिन बताती है कि सभी स्पेल कास्टर को पेंटिंग और आजादी पसंद होती है। इसके बाद वो रूडो से पूछती है तो तुम चाहते हो मैं तुम पर एक बड़े वार से नुकसान कम हो ऐसा स्पेल ड्रॉ करूं। तभी वो अचानक से अपने इंस्ट्रूमेंट को टैटू मशीन में बदल देती है, जिसे देखकर एंजन हैरान हो जाता है और रेमलिन को मना करता है और कहता है तुम्हें रूडो के ऊपर टैटू नहीं बनाना है बल्कि उसके ऊपर ड्रॉ करके स्पेल कास्ट करना है। रेमलिन एंजन की बात मान लेती है और रूडो की पीठ पर स्पेल लिख देती है ताकि बड़ा अटैक भी उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद सभी लोग अपने ऊपर स्पेल लिखवाते हैं और शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। बाहर आते ही उन्हें वही 2 आर्टिस्ट मिलते हैं जो शहर में घुस नहीं पा रहे थे। वो मेयर पर गुस्सा करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट गलत हाथों में दे दिया गया है, लेकिन मेयर उन्हें डांट कर भगा देता है। रेमलिन सबको अलविदा कहती है और वादा करती है कि कभी हेडक्वार्टर में पेंटिंग करने आएगी। रूडो इंजन से पूछता है कि हम वापस हेडक्वार्टर जा रहे हैं। इंजन कहता है हाँ, मगर उससे पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो रूडो को एक कबाड़ वाली जगह ले जाता है और कहता है कि जितना चाहे सामान उठा लो ताकि बाद में उसे हथियार बना सको। रूडो को तो ये जगह जन्नत से कम नहीं लग रही थी। यहीं पर उन्हें एक टीवी मिलती है जिसमें एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास रूडो जैसे ही ग्लव्स थे। दूसरी तरफ अगस्त ने रूडो के लिए मास्क तैयार कर दिया था। रूडो उससे पूछता है ये एकदम फिट कैसे है, तो वो बताता है रूडो जब सो रहा था तब उसने चुपके से उसका मेजरमेंट कर लिया था। इसके बाद एंजन रूडो को कहता है कि जोकर उतारो। सब लोग अपनी उंगली से एक बूंद खून निकालकर उस पर डालते हैं। एंजन बताता है कि ये जोकर खून की तरह काम करते हैं, इससे केवल उन्हीं से बात हो सकती है जिनका खून इसमें मिला हो। रूडो सोचता है कि ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन शायद इससे भी किसी गीवर ने बनाया होगा। इसके बाद सभी लोग नो मैंस लैंड की ओर निकलते हैं जहां उस औरत को ढूंढना है जो ऊपर जाने का रास्ता जानती है। ये जगह रेगिस्तान जैसी लग रही थी और यहाँ की रेत असल में बारीक कचरे से बनी होती है। यहाँ उन्हें कचरा मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और इंजन रूडो को लड़ने भेजता है। रूडो अपना फुल मास्क पहनता है और कीबोर्ड जैसी चीज को निकालकर उस पे टाइप करता है और उसके टाइप किए बटन मिसाइल की तरह निकलकर बीस्ट को हरा देते हैं। एंजन को शक होता है कि रेत के नीचे बहुत सारा कचरा दबा हुआ है। लड़ाई के बीच टॉमी हर चीज को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर रही थी जबकि बाकी लोग उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। रियो अपनी कैंची से स्कॉर्पियो जैसे बीस्ट को काट देती है और जनका डंडे से एक को खत्म कर देता है। आखिरकार इंजन अपने छाते से बड़ा धमाका करता है और लगभग सब बीस्ट खत्म हो जाते हैं। अचानक रूडो को दूर कोई दिखाई देता है और तभी उसके पीछे डेलमन और टेंसी आ जाते हैं। दोनों उसकी तारीफ करते हैं कि उसने अच्छा लड़ा। रूडो भी सोचता है कि आखिरकार वो बोझ नहीं रहा। तभी सामने आती है एक रहस्यमयी लड़की एमो। उसने कोई मास्क नहीं पहना था और पूछती है क्या तुम लोग मुझसे मिलने आए हो। सभी हैरान रह जाते हैं। रियो पूछती है कि क्या यही वो लड़की है जो ग्राउंड से लोगों को स्पीयर आते जाते देखती है। एमो हाँ में जवाब देती है। एंजन कहता है कि किस्मत ने साथ दिया और सीधा वही लड़की मिल गई। एमो खांसने लगती है और कहती है कि यहाँ की हवा खराब है, तुम लोग मेरे घर चलो, वहाँ मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। सब उसके घर पहुँचते हैं, लेकिन तभी अचानक एंजन के मुंह से अजीब सा लिक्विड निकलकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर रूडो के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।